महादेव शम्भो गिरीश त्रिशूलं स्त्वयिदं समस्तं विभाति तस्मात् शिवदान्यथा दैवतं नाभिजाने शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् यतो जयतेदं प्रपञ्चं विचित्रं स्थितिं याति यस्मिन्नेकान्तमन्ते सकर्मादिहीन स्वयं ज्योतिरात्मा शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् शनिवार 1 अगस्त को ये जुलूस एवं जल यात्रा केवल नगर बेलगीव में आयोजित किया गया था। गांव का भ्रमण किया गया इन श्रद्धालुओं द्वारा। असल में वहां के गंगा तट शिव मंदिर में शिवलिंगम और माता गंगा की मूर्तियों की स्थापना के संदर्भ में 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया था। महादेव शम्भो गिरीश त्रिशूलं स्त्वयिदं समस्तं विभाति तस्मात्। इस मंदिर की स्थापना साल 1986 में की गई थी। हाई मंदिरवा जिन्हें कंट्रोवर्सीज में कॉन्स्टिया होलबा बुजुर्ग लोग के आशीर्वाद से सब कोई चल के जाते ले जा सेबास्टिपुल तब लोग डिसीजन से कि चला को मंदिर कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे बैठकर हाल आगे तब लोग को जेफो का लंजा आज मंदिर हजारी चाल बन के बे ओलिविया डिप्रिवर कोजाकी पेन बनान गांव सब है मंदिरवा के आवेलंजा है जे पड़ी है ऊपर एरिया है आज हजार लेने से सोचते हजार लेने से अब और आगे जाए के बाद और उनके जो लोगों करेंगे मंदिरवा के और सोचा जा और पाछे में कॉन्स्ट्रक्ट करब जा मंदिरवा आगे तो लोग के परे दूसर गांव जाए के से पासे को जा चल के जैसे गंगा तालाब जी लोग जा रहे हैं जिसे बताओ 1987 में मंदिर बनल बा आगे कैसे करते हैं जा जब गंगा तालाब जब आवत जा सब कोई बैठ में रहल जा तब विद्या जी माता सब कोई हौजे पर ही सब अपन सब तैयारी करके चल के जाते जा सब कोई शिवाला सेबास्टिपुल तब निव्या हो जा फिनिया सबके बुझा तब सब कुछ चल के आवत जा सेबास्टिपुल गांव दूर बा हो 6 किलोमीटर। अभी आज जैसे हमने 1 अगस्त के है सावन मास हाँ सावन मास चला था आप लोग है जा परी नवा मूर्ति स्थापना जा हम मूर्तियाँ खराब हो रहा अभी लोग आज सावन मास में हो सोची जा कि है स्थापन कर दी नया मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कर दी जा शिवलिंग बा और गंगा माँ बा मंदिर की तरफ से डाला जाता ना डोनेशन मिल जा परिवार दूगो परिवार दिलन जा तब शिवाला की दिलन जा शिवाला भी ओकर सब स्थापन कराऊँ जवान लोग हम लोग के बैठका जैसा बैठका कर ला जा और लोग के कीर्तन भजन के और लोग के अच्छी जगह कूद दिला जा सनातन धर्म फेडरेशन भी हमी के फेस्टिवल अभी हम सोचा जा गुरुकुल वगैरह सब जैसा अभी हम एक गाँव पर पोलॉजी में जैसा हम करत हन जाता हम सोचा जा लोग से आशीष जारी जा मंदिर में मूर्तियों की स्थापना से पूर्व कई विधियां की जाती हैं।
जुलूस एवं जल यात्रा के पश्चात हल्दी विधि, फिर जल निवास विधि की जाती है और इन सभी विधियों के बारे में पंडित सूरज लाल बिहारी जी ने स्पष्ट रूप से बताया। चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूषकी सवारी माथे सिंदूर सोहे मूषकी सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आंख देता कुरियन को काया अंधन को आंख देता कुरियन को काया बांझन को पुत्र देता निर्धन को या बांझन को पुत्र देता निर्धन को आया जय गणेश जय गणेश जय गणेश पार्वती पिता महादेवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा ओम ब्राह्मणस्य मुखमासी बाहुराजन्यगितः उरुतरस्यै पद्म्यां गुंसुद्रो अजायत ओम हस्तु प्रक्षालनं गोविन्दायै नमो नमः ओम नाभ्या असिदन्तरिक्षगुं सुसुनोद्यौ समवर्तत पद्म्यां भूमिस स्रोतात् लोकान् कल्पयन् ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः ओम शर्कराखण्डकध्यानि दिदिशीतानि च आरम्भक्ष भोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य दातपतिरेखयासि सदाधारपितविन्द्यामुते मां कस्मै देवा यः विशाविदेवः दक्षिणां समर्पयामि ओम गणाधिपतये नमो नमः ओम फुगिफलमेलादिचूर्ण ताम्बूलं पत्यतां पञ्चामृतं समर्पयामि गणाधिपतये नमो नमः ओम आस्मियं रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष रक्ष तुलोक्षक भक्तानां भयं कर्ता त्राता भव भवार्णवादः आत्मत्वा गिरिजामति सचरा प्राणशीलम जय जय करुणा श्री महादेव शंभो गणेश जी के प्रार्थना करी जा पहला ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम श्री गंगणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया श्री मंगलमूर्ति मोरया गणेश भगवान की जय सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महादिगणपतये नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते आदिशक्नो दुर्गादिभ्यै नमो वाहयामि पूज्यामि स्थापयामि ओम कलसादृष्टातिरुतभ्यो नमो नमः ओम सरित्रसागरा शैलासिरथानि जलदानधा आयन्त्युष्मान शुद्धरक्षैकारका इति मत्स्पातकलस्य मुखे विष्णुपन्दरुद्रसमासः मूले तस्य ऋग्वेद यजुर्वेद सामथर्वणम्
अंगैसहिताय कलसा दृष्टातिरुताभ्यो नमो नमः। मेघतंत्रेण अवाहयामि पूज्यामि स्थापयामि। ओम उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्धसंयुतं पादपथार्नार्थाय मे प्रतिगृह्यताम्। कलसादृष्टातिरुताभ्यो नमो नमः। रुद्रदेवाय नमो नमः। अवाहयां सहस्रशिरेखाः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सतस्पित्वा ततिष्ठदशाङ्गुलं पुरुक एविदगुं सर्वं यद्भूतं यच्छ भावयम्। उदामृतस्यैशानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथो जायायस्य पुरुकः पादस्य भवत्पुनः ततो विश्वङ्गव्यक्रामत शासनान् शनेयभि तस्माद्यज्ञात सर्वभूतः संवृतं बृकदाजम्। पशुं सामसग्रे वायव्य नारण्याग्रामायस्य ये तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुकं जातमगतः तेन देवा साध्यारिकयस्य ये चन्द्रमा मनसो जाता यक्षो सूर्यो जायत श्रोता द्वाक्षपानक्षमुखाग्निरजायत। ॐ चन्द्रमा मनसो जाता यक्षो सूर्यो जायत श्रोता द्वाक्षपानक्षमुखाग्निरजायत। ॐ ब्राह्मणस्य मुखमासी बाहुराजन्यगितः उरुतरस्यै पदम्यां गुंसुद्रो अजायत। ॐ देवेभ्यो नमो नमः। भाषितिभ्यै नमः। ॐ देवेभ्यो नमो नमः। चन्द्रमा मनसो जाता यक्षो सूर्यो जायत श्रोता द्वाक्षपानक्षमुखाग्निरजायत। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। आरती उतारू तेरी सुबह शाम को, आरती उतारू तेरी सुबह शाम को, पा गए हम तुझ में मैया चारों धाम को, पा गए हम तुझ में मैया चार धाम को। जो तुझे पुकारे उसे पाप क्या ढले, जो तुझे पुकारे उसे पाप क्या ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। राजा की हवेली या निर्धन की झोपड़ी, राजा की हवेली या निर्धन की झोपड़ी, तेरी दया है जो तो वो धरती पे है खरी, तेरी दया है जो वो धरती पे है खरी। कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले, कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, 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 जय जय भवानी। ओम चंद्रमा मनसो जाता यक्षो सूर्यो जायत
श्रोताद्वाक्षपानक्षमुखादिगीरजायत धूपदीपं दर्शयामि हस्तप्रच्छादनं गोविन्दायै नमो नमः ॐ नाभ्या असिदन्तरिक्षगुं सुसुनोद्यो समवर्धत पदम्यां भूमि स स्रोतात् लोकान् कल्पयन् गिरिशम्बिकाभ्यां नमो नमः आदिशक्तिदुर्गादिभ्यै नमो नमः ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि आदिशक्ति नौ दुर्गा माता की जय गौरी माता की जय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ओम आदिशक्ति नौ दुर्गादिभ्यै नमः कलसादृष्टातिरुताभ्यो नमो नमः ओम आकृष्णेन रजसा वर्धमानो ऋसंमरितयन्न च हिरण्यनेन सवितारिथनुभुवानि पश्यन् रवि चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतवे नमो नमः सूर्यादिग्रदेवाय नमो नमः एकतन्त्रेण अवाहयामि पूज्यामि स्थापयामि ओम पाद्यर्गास्मि स्नानं वस्त्रं यज्ञोपवीतम् ओम सर्वभूषादिके समिलुक्कलजानिवारिणे मयोपादिके तुभ्यं वासिसी प्रतिज्ञताम् अबीरं च गुलालं च चोवाचन्दनमेव च अबीरनाचिको देवदेवता शान्तिं प्यक्षमे कुङ्कुमं कामनादिभ्यं कामनका सम्भव कुङ्कुमनाचिको देवधा परमेश्वर मनुलेपनादि समर्पयामि अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ माल्यादिनि सुगन्धिनि मालत्यादिनि वै प्रभो म्यारितानि पूजात्वं पुष्पनि प्रतिगृह्यताम् ओम वनस्पतिरुसोद्भूतो गन्धादयितमः आग्रही सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ओम कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तो प्रदीपितम् आरार्तिकमं कुर्वे प्रस्यमां वरदो भव धूपदीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं गोविन्दायै नमो नमः शर्कराखण्डकध्यानि शीतानि च आरम्भक्ष भोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः कलसा दृष्टा सूर्यादिक्रदेवाय नमो नमः ॐ भुगिफलमेलादिचूर्ण ताम्बूलं प्रतीयतां द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि सूर्यादिक्रदेवाय या फलिनियाय फला पुष्पयाश्च पुष्पनि बृहस्पतिपुंसे तभ्यो नमो नमः ऋतुफलं समर्पयामि सूर्यादिक्रदेवाय नमो नमः ॐ नाभ्या असिदन्तरिक्षगुं सुसुनोद्यो समवर्धत पदम्यां भूमि स स्रोतात् लोकान् कल्पयन् सूर्यादिक्रदेवाय नमो नमः नैवेद्यं समर्पयामि पंचामृतं समर्पयामि ॐ आश्मुन्यं सुदाश्मुन्यं पुनः आस्मुन्यं प्रतिगृह्यताम् अथ प्रातः ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भौमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सूर्यादिक्रदेवाय नमो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ महावैष्णवे नमो नमः यथाशक्तिदिभ्यै नमो नमः प्रधानकलशदेवताभ्यो नमो नमः वाहयामि पूज्यामि स्थापयामि ॐ उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्धसंयुतं पादपथानादतं मे प्रतीयताम् अवाहयामि पूज्यामि स्थापयामि ॐ पाद्य अर्घ आश्मुष्णानं सर्वभूषादिगे वस्त्रमुपवस्त्रं समर्पयामि तं यज्ञं बर्हिगे प्रोक्षन् पुरुकं दातुं न गतः
तेन देवा साध्यारिकयस्य ये ॐ अनुलेपनादि समर्पयामि ॐ कुङ्कुमं कामनादिभ्यं कामका संभव कुङ्कुमनाचिको देवता परमेश्वर सिन्दुरक्तं सौभाग्यं सुगदं काम चैव सिन्दूरं प्रत्यतामभिरं च गुलालं च चोवाचन्दनमेव च अभिर्नाचदेवता शान्तिं प्रेक्षमे ॐ आरती बताओ ॐ ज्योति से ज्योति जगाते चलो ज्योति से ज्योति जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो राह में आए जो दीन दुखी राह में आए जो दीन सबको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो छाया है चाहूं और अंधेरा भटक गई ये दिशाएं मानव बन बैठा है दानव किसको व्याथा सुनाए धरती को स्वर्ग बनाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ज्योति से ज्योति जगाते चलो ज्योति से ज्योति जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ब्राह्मणस्य मुखमासी बाहुराजन्य पदम्यां गुंसुद्रो अजायत हस्तपच्छालिनम् ॐ नाभ्या असिदन्तरिक्षगुं सुसुनो द्यौ समवर्धत पदम्यां भूमिस स्रोतात् लोकान् कल्पयन् ॐ हस्तपच्छालिनम् गोविन्दायै नमो नमः ॐ नैवेद्यं समर्पयामि पञ्चामृतं समर्पयामि प्रधानकृत्य देवताभ्यो नमो नमः ॐ अतः प्रार्थना ॐ शन्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ओम सर्वतो भद्रमंद देवताभ्यो नमो नमः ओम त्वं वैचर्मुको ब्रह्म सत्यलोके पितामह आगच्छ मनिलिचास्यजमान सर्वकार्यसिद्धये ओम ब्रह्मादि सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो नमो नमः ओम सहस्रशिरेखाः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सतस्वित्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुक एविदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भावयम् उदामृतस्यैशानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथो जायायस्य पुरुकः पादस्य भवत्पुनः ततो विश्वङ्गतक्रामत शासनान् शनेयभीतं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुकं जातं नगतः
तेन देवा साध्यारिकयस्य ये ॐ तस्माद्यज्ञात सर्वहुतः संवृतं प्रकदाजम् पशुं सामस्य प्रेवायव्य नारण्याग्रामायश्च ये तस्माद् स्वाजायन्त ये के शोभयादत गावो जञ्जीरे तस्मादाजावय ॐ ब्राह्मणस्य मुखमासे बाहुराजन्यगितः उरुतरस्य पद्म्याङ्गुं सुदरो अजायत चन्द्रमा मनसो जातायुक्षो सूर्यो जायत श्रोताद्वाक्षपानक्षमुखाग्निरजायत ॐ सप्तास्यासन्त परिध सप्तसमिदा कृताः देवानामवदनं पुरुकं पशुं नः यज्ञरसानि धर्माणि पथमन्यासन्न तेनाकं पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ सर्वतो भद्रमण्डलदेवताभ्यो नमो नमः वाहयामि पूज्यामि स्थापयामि ॐ पाद्यर्गास्मि स्नानं यथाशक्तिभ्यं तं यज्ञं बर्हिकी प्रोक्षन् पुरुकं जातमगतः तेन देवा साध्यारिकयस्य ये सर्वतो भद्रमण्डलदेवताभ्यो नमो नमः ॐ यथाशक्तिभ्यै नमो नमः ॐ यं सैव समुपासते शिवैते ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धैति प्रमाणपठव करतेति नैयायिका अर्हणनित्य जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं विदधात् वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि ॐ सर्वतो भद्रतभ्यो नमो नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्वै वेदैशाङ्गपरः कमुपनिषदै गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ब्रह्मादि सर्वतो भद्रमण्डलदेवताभ्यो नमो नमः ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ नागेन्द्रहाराय तिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय मामेश्वरभ्यां नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महाधिगणपतये नमो नमः गंगा तट शिव मंदिर के प्रधान जी सदस्यगण कीर्तन मंडलीगण मुख्य श्रोतागण भोलेनाथ शंकर भगवान उनके चरण कमलों में भक्ति रखने वाले भक्तगण वैसे कहा गया है कि ब्रह्मा कृत्य युगे देवा त्रेतायाम भगवान रवि द्वापरे भगवान विष्णु कलव देवो महेश्वर ब्रह्मा कृत्य यानी कि सतयुग में ब्रह्मा की पूजा करते थे त्रेतायाम में हमारे सूर्य भगवान की पूजा करते थे द्वापर विष्णु भगवान की पूजा करते थे और विशेष करके कलव देवो महेश्वर विशेष करके कलयुग में शिव जी का पूजन शिव जी के अभिषेक में अवश्य भाग लेना है श्रोताओं। वैसे आज जो है हमारे केवल नगर बेलगीव गांव के लिए और विशेष करके हमारे गंगा तट शिव मंदिर के लिए महान दिन है। 2 दिन में हम लोग यहाँ पर शिवलिंग और गंगा माँ की मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा विधि हम लोग कर रहे हैं। वैसे यह प्रश्न हमेशा हम लोग पूछते रहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा विधि क्या है श्रोताओं। ये प्राण प्रतिष्ठा विधि के बारे में विचार विमर्श करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम लोग क्यों मूर्ति का पूजन करते हैं, क्यों मूर्ति की पूजा करते हैं श्रोताओं। जिस प्रकार से
विद्या को प्राप्त करने के लिए साकार पुस्तक यानी कि नोट्स होना चाहिए। एवं प्रकार से पुण्य ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम लोग को मूर्ति का पूजन करते हैं श्रोताओं। ध्यान को केंद्रित करने के लिए हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं श्रोताओं। यानी कि मूर्ति के आधार पर हम लोगों का ध्यान केंद्रित होता है और पुण्य ब्रह्म परमात्मा को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं श्रोताओं। और देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा विधि क्या है श्रोताओं? प्राण प्रतिष्ठा विधि का अर्थ यही है कि हम लोग प्रतिमा में या मूर्ति में हम लोग चेतना और जो है स्वाभाविक रूप से जाकर के चेतना और हम के जो हमारे जो अन्य जो कर्म करते हैं प्राण प्रतिष्ठा विधि में, उसमें चेतना यानी कि उसमें कॉन्शियसनेस डालते हैं और उसमें जाकर के हम लोग इसको प्राण प्रतिष्ठा विधि कहते हैं श्रोता। उस प्रक्रिया को हम लोग प्राण प्रतिष्ठा विधि कहते हैं। और प्रतिमा में मूर्ति में इस प्राण प्रतिष्ठा विधि करने के पश्चात ये मूर्ति में वो जो है एक शक्ति हो जाती है श्रोता। शक्ति के माध्यम से ही हम लोग ये जो पुण्य परमात्मा को हम लोग प्राप्त करते हैं श्रोता। इसी कारण ये प्राण प्रतिष्ठा विधि जो है हमारे शास्त्र के आधार पर, ये विधि विधान के आधार पर हम लोग वेद मंत्र के उच्चारण करने पर ये हम लोग प्राण प्रतिष्ठा विधि करते हैं और मूर्ति स्थापना विधि करते हैं श्रोता। और देखा जाए तो अभी हिंदू धर्म के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा विधि जो है हम लोग इस पर्व जो है हमारे जो विशेष महीना जो है सावन मास में हम लोग कर रहे हैं श्रोताओं। सावन मास जो है शिव जी का अति प्रिय मास है श्रोताओं। संस्कृत शब्द है श्रवण, श्रवण मास। श्रवण का अर्थ है सुनना चाहिए श्रोताओं। विशेष करके सावन मास में कथा सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और विशेष करके मनन करना चाहिए श्रोताओं। यानी कि श्रवण मास में हम लोग श्रवण करते हैं और शेष महीना में जो भी कुछ कथा हम लोगों ने श्रवण किया है उसको अपने मानव जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं श्रोताओं। कथा सुनना तभी सार्थक होता है जब अपने मानव जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे श्रोताओं। यही कथा का यही हमने की नींव है श्रोताओं। कथा श्रवण करके उस पर मनन करते हैं, मनन करने के पास पर चिंतन करते हैं और मानव जीवन में उतारने का प्रयत्न करना है श्रोताओं। कि धन्य है हम सभी लोग यहाँ पर साक्षी हुए हैं। ये शिवलिंग और गंगा माता की मूर्ति स्थापना के मुख्य साक्षी आज जो है। विधि विधान से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर पहला गंगा की पूजा करनी चाहिए। गंगा की पूजा करने के पश्चात जुलूस निकाले, गांव में प्रबंध किए हैं मूर्ति को और यहाँ पर आकर के ना हम लोगों को कितना कलश की स्थापना विधि यानी कि कलश, गणपति, गौरी, गणेश, नवग्रह आदि सब की पूजा करने के पश्चात हम लोग बाद में हम लोग हरदी विधि करेंगे श्रोताओं। शास्त्र के आधार पर हम लोग सभी जितना विधि है सब हम लोग करने हैं ताकि हमारे गांव में एकता रहे, समाज में एक सूत्र में बंधन हुए और देश हमने के प्रगति उन्नति करे श्रोताओं। और शिव जी कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन सब संसार सपना। यानी कि शिव जी मां पार्वती से कह रहे हैं कि सत्य क्या है। सत्य जो है कीर्तन भजन सत्य है, सत्संग में जाकर के बैठ जाना सत्य है, हमारे जो सेवा करना ही सत्य है और बाकी जो कुछ कर रहे हैं ना वो सपने की तरह है श्रोता। इसी कारण शिव जी अपने अनुभव कर रहे हैं कि ये सत्य ही हम लोगों के साथ में, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी जो है सत्य को अति प्रिय है श्रोता। हम लोग को भी हमारे जीवन में ये उद्देश्य, ये शिक्षा हम लोगों को मिलती है कि हम लोगों को सत्य का पालन करना है श्रोता। ये हमेशा शिव जी हम लोग सत्य के हमेशा पालन करना है श्रोता। भोला शंकर भगवान की जय। तो वास्तव में विशेष करके हम लोग गंगा माता की भी स्थापना कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर यदि देखेंगे तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां पर पहला जो है शिव जी आकर के हलाहल विष पान किए थे। इसी कारण हम लोग जा करके देवतागण मिल करके जल अर्पण कर रहे हैं शिव जी पर श्रोताओं।
ताकि शिव के जो ताप, शरीर का जो ताप है उसको शांत करने के निमित्त जल अर्पण किए गए श्रोताओं। वो भी जल गंगा जल श्रोताओं। कहा गया है कि गंगा जल आनि चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पावही। जो मनुष्य जो है श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ शिवलिंग पर जल अर्पण करता है, उसे शिव जी क्या प्रदान करते हैं? शिव जी उनको सायुज मुक्ति प्रदान करते हैं श्रोताओं। इसी कारण विशेष करके सावन मास में हम लोग को श्रद्धा के साथ, भक्ति और विश्वास के साथ शिव जी के अभिषेक में भाग लेना चाहिए श्रोताओं। हर समस्या का हल एक लोटा जल। भाव से यदि आप लोग श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो शिव जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। और वरदानी हमारे शिव जी, भोलेनाथ शिव शंकर है हमारे शिव जी। आशुतोष है शिव जी का नाम। जिस समय जितना घड़ी जब रोते हैं ना, रुदन करते हैं, जितना घड़ी जिस आशुतोष यानी सूख जाते हैं, उसी घड़ी उसी क्षण में शिव जी जो है प्रसन्न हो जाते हैं श्रोताओं। उतने थोड़ा समय मांगत हमें हमारे शिव जी, उतना घड़ी, समय, मिनट में हम लोग पूजा यदि ध्यान से विशेष करके सावन मास में ये शिव अभिषेक में भाग लेंगे, मुख्य श्रोता बनेंगे, जल अर्पण करेंगे, शिव जी अति प्रसन्न हो जाते हैं श्रोताओं। हमारे जीवन को उनका कृपा दृष्टि हम लोग पर बने रहे, जीवन को आनंदमय, मंगलमय, सुखमय व्यतीत करें, उनका कृपा दृष्टि बने रहे और हम लोग के जीवन जो चार पदार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति को भी प्राप्त कर सकेंगे श्रोताओं। भले ही हमारे मोबाइल का जो नेटवर्क 3G, 4G, 5G हो गया है, लेकिन संसार का नेटवर्क जो है शिव जी से चलता है श्रोताओं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का,
अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मैंने कहा भी विशेष करके कलयुग में ना शिव जी को नहीं छोड़ना है श्रोताओं। एक लोटा जल बड़ी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ चढ़ाना है। और शिव जी जो है सब हमने के हमारे जो कल्याण, शिव जी का अर्थ है कल्याणकारी, कल्याण करते हैं। और गंगा माँ हमें के शीतल प्रदान करते हैं श्रोताओं। हर जा मोरे भक्त चढ़ावे, भक्त चढ़ावे, अवरु सजन सबलो, अवरु सजन सबलो, सिरवे चढ़या भक्त अंग में उतरिया, अंग में उतरिया, दिला भर लिया नाया शीस, आहो दिला भर लिया ना आशीष। पहिले हर जा मोरे भक्त चढ़ावेला, भक्त चढ़ावेला, अवरु सजन सबलो, सिरवे चढ़या भक्त अंग में उतरिया हो, अंग में उतरिया हो, दिला भर लिया नाया शीस, आहो दिला भर लिया नाया शीस। पहिले हर जा मोरे भक्त चढ़ावेला, भक्त चढ़ावेला, अवरु सजन सबलो, सिरवे चढ़या भक्त अंग में उतरिया हो, अंग में उतर, दिला भर लिया नाया शीस, आहो दिला भर लिया ना आशीष। पहिले हर जा मोरे भक्त चढ़ावेला, भक्त चढ़ावेला, अवरु सजन सबलो, सिरवे चढ़या भक्त अंग में उतरिया, अंग में उतरिया, दिला भर लिया नाया शीस, आहो दिला भर लिया नाया शीस। पहिले हर जामु भक्त चढ़ावेला, भक्त चढ़ावेला, अवरु सजन सबलो, सिरवे चढ़या भक्त अंग में उतरिया हो, अंग में उतरिया हो, दिला भर लिया नाया शीस, आहो दिला भर लिया नाया शीस। पहिले हर जाऊन भक्त चढ़ावेला, भक्त चढ़ावेला, अवरु सजन सबलो, सिरवे चढ़या भक्त अंग में उतरिया हो, अंग में उतरिया हो, दिला भर लिया नाया शीस, आहो दिला भर लिया नाया शीस। पहिले हर जा मोरे भक्त चढ़ावेला, भक्त चढ़ावेला, अवरु सजन सबलो, आहो अवरु सजन सबलो, सिरवे चढ़या भक्त अंग में उतरिया हो, अंग में उतरिया हो, दिला भर लिया नाया शीस, आहो दिला भर लिया ना आशीष। कोई रिमिहदियों पर जावेला भक्त बेसाहेला,
जावेला भक्ता बेसाहेला भक्ता बेसाहेला बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावन बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावन हो कोई हदियों पे जावेला भक्ता बेसाहेला भक्ता बेसाहेला हो भक्ता के बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावन बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावन कोई हदियों पे जावे भक्ता बेसाहेला भक्ता बेसाहेला बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावा बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावन हो कोई हदियों पे जावेला भक्ता बेसाहेला बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावा बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावा कोई हदियों पे जावे भक्ता बेसाहेला बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावन बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावन कोई हदियों पे जावेला भक्ता बेसाहेला भक्ता बेसाहेला बाबा के सिरे हरदी ता चढ़ते सोहावन बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावन कोई हदियों पे जावे भक्ता बेसाहेला भक्ता बेसाहेला बाबा के सिरे हरदी ता चढ़ते सोहावन बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावन कोई हदियों पे जावे बाबा भक्ता बेसाहेला बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावन बाबा के सिरे चढ़ी ता चढ़ते सोहावन कोई हदियों पे जावेला भक्ता बेसाहेला भक्ता बेसाहेला बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावन बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावन कोई हदियों पे जावे भक्ता बेसाहेला भक्ता बेसाहेला हो बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावन बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावन कोई हदियों पे जावेला भक्ता बेसाहेला भक्ता बेसाहेला बाबा के सिरे हरदी चढ़ी ता चढ़ते सोहावन
कटोरिया में पीसल हरा दिया हो, सोने के कटोरिया में पीसल भक्त चढ़ावे हरदी तेला जी, भक्त चढ़ावे हरदी के सिरावे चढ़ैया भक्त अंग में उतरी, दिल भरा लिहानाया शीस, दिल भरा लिहानाया शीस जी, सोने के कटोरिया में पीसल हरा दिया हो, भक्त चढ़ावे हरदी तेला जी, सिरावे चढ़ैया भक्त अंग में उतरिया हो, सिरावे चढ़ैया भक्त अंग में उतरिया, दिल भरा लिहानाया शीस, दिल भरा लिहानाया शीस जी, सोने के कटोरिया में पीसल हरा दिया, सोने के कटोरिया में पीसल हरा दिया, भक्त चढ़ावे हरदी तेला, भक्त चढ़ावे हरदी ते सिरावे चढ़ैया भक्त अंग में उतरिया हो, सिरावे चढ़ैया भक्त अंग में उतरिया, दिल भरा लिहानाया शीस, दिल भरा लिहानाया शीस जी, में पीसल हरा दी, हरे दिया हो, चढ़ावे हरदी तेला जी, सिरावे चढ़ैया भक्त अंग में उतरिया हो, सिरावे चढ़ैया भक्त अंग में उतरिया हो, दिल भरा लिया ना आशीष जी, दिल भरा लिया ना आशीष जी, कटोरिया में पीसल हर दिया हो, सोने के कटोरिया में पीसल हर दिया हो, भक्त चढ़ावे हरदी तेला जी, सिरावे चढ़ैया भक्त अंग में उतरिया हो, सिरावे चढ़ैया भक्त अंग में उतरिया हो, दिल भरा लिया ना आशीष जी, दिल भरा लिया ना आशीष जी, सोने के कटोरिया में पीसल हर दिया हो, सोने के
का दूसरा अर्थ है जीवन। जल के बिना जीवन ही नहीं। सर्वप्रथम जल को महत्वपूर्ण दे दिया गया क्योंकि अब पवित्रता का प्रतीक है जल श्रोताओं। इसी कारण हम लोग जल के पहला हम लोगों ने जल की पूजा करने के पश्चात तब शोभा यात्रा यानी कि मूर्ति प्रतिमा को लेकर के जल के साथ साथ हम लोग गांव में भ्रमण किए हैं श्रोताओं। यानी कि जहां पर हमने के मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं ना, वहां पर देवता यानी कि शिव जी और गंगा माता दर्शन कर रहे हैं गांव वासियों को। हम एक क्षेत्र के भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग की जनता को हम लोग भगवान प्रतिमा जो है देख रहे हैं, यानी रक्षण कर रहे हैं कहाँ पर ये आप लोग रही ले जा, कैसे कैसे जीवन व्यतीत करे ले जा, और आकर के यहाँ पर मंदिर में पूजा करना है श्रोताओं। ये जुलूस का यही अर्थ है कि हम लोग सब कोई मिल करके एकता रहे गांव में श्रोताओं। यदि हिंदू धर्म में किसी कार्य करते हैं, पूजा करते हैं ना, यही आप लोग क्या मंदिर में आने के लिए क्या उद्देश्य है कि गांव में एकता रहे श्रोताओं। यदि सब कोई मिल करके ये जल यात्रा और शोभा यात्रा करने के पश्चात यहाँ पर हम लोग आकर के हम लोगों ने कलश की स्थापना करने के पश्चात हरदी विधि कर रहे हैं श्रोताओं। जिस तरह से हम लोग भी साधारण मनुष्य जो है किसी संस्कार करने से पहले, विवाह संस्कार करने से पहले, यज्ञोपवीत संस्कार करने से पहले हम लोग हरदी स्पर्श कराते हैं, शुद्धिकरण कराते हैं श्रोताओं। किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, कहाँ पर ये कारागार ने निर्माण किया है। हरदी जो है पवित्रता का प्रतीक है, शुद्धिकरण है श्रोताओं। शुद्धि करते हैं, तब इसके पश्चात हम लोगों क्या करें, आदि निवास, पहला जल में निवास करेंगे। जो जल की यात्रा करके वहां पर नदी का जल लेकर के यहाँ पर लाए हैं, उससे हम लोग जल निवास करेंगे मूर्ति को। जल में यानी कि शक्ति भरेंगे जल से। धान्य निवास यानी कि अनाज कुछ कमी ना रहे हमने के गांव में। जल अन्न निवास, फल निवास, मिठास रहे हम लोगों के गांव में। मीठा कम बोलो, काम का बोलो, नहीं तो मौन धारण करना है श्रोताओं। मीठा कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना है। जल निवास, अन्न निवास, धान्य निवास और घृत निवास यानी कि पुष्टि कारक हो गए श्रोताओं। यानी कि जीवन में सब कुछ वास्तव में जो 5 वस्तु हम लोग चढ़ाते हैं, यानी कि शिव अभिषेक में भाग लेते हैं। हमारे जो दूध, पहला दूध, दही, घी, मध और पंचामृत बना करके शर्करा आदि, ये 5 जो वस्तु जो है हम लोग के जीवन में, हे शिव जी, हे भोलेनाथ, हम लोग के आशीर्वाद प्रदान करें। यानी कि हमारे जीवन जो है दूध पहला पुष्टि कारक है श्रोताओं। दूध से स्नान करते हैं और जितना वस्तु हम लोग प्रयोग करते हैं शिवलिंग पर ना, उसको वापस नहीं लेते हैं श्रोताओं, यानी कि अर्पण करते हैं। अर्पण करना है श्रोता, वो भी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ अर्पण करना है श्रोता। विशेष करके सावन मास में, मैंने कहा अभी, सावन मास जो है विशेष करके शिव जी को बहुत प्रिय है। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ, विश्वास के साथ शिव जी में के अभिषेक में भाग लेना चाहिए श्रोताओं। मुख्य श्रोता बना, अपन हाथ से कुछ सेवा करना है श्रोताओं। वास्तव में कहा गया है कि यदि हमें ये मनुष्य तन प्राप्त हुआ है तो 3-5 कर्म करना है श्रोताओं। यज्ञ, विशेष करके सावन मास में यज्ञ भी परम आवश्यकता है श्रोता, यज्ञ करना है श्रोता। यज्ञ, तप, त्याग, सैक्रिफाइस करेंगे तब फल मिलता है श्रोताओं। यज्ञ, तप, ओम, ये ओम जो है प्रणव है श्रोताओं। प्रणव यानी कि हर एक मंत्र को उच्चारण करने से पहले ओमकार करते हैं श्रोताओं। ओम तमेव माता, ओम कपूर गौरम, परम आवश्यकता है हमारे जीवन में। हमने के मुखारविंद द्वारा ये ओम को प्रोनाउंस करना है श्रोताओं। घर में ये ध्वनि और एक शब्द है, ये मुख से नहीं निकलता, अंदर से, मन से निकलता है श्रोताओं, ओम ध्वनि। यज्ञ, तप, ओम, स्वाध्याय यानी कि अपने आप से सोचना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। अपने आप अपने बिलोंग करना है श्रोताओं। जहाँ तक कितना दान पुण्य किए हैं, कितने कर्म, अच्छा कर्म किए हैं, उसको अपन बिलोंग करेंगे, तो ये स्वाध्याय कहते हैं श्रोताओं। यज्ञ, तप, ओम, स्वाध्याय और तीर्थ यात्रा, दर्शन करना है हम लोगों को। हमारे शास्त्र में लिखा है कि 7 जगह हम लोग को जाना है श्रोताओं। ये 7, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका, ये दर्शन होना चाहिए हम लोग को जीवन। यदि मनुष्य तन प्राप्त हुआ है तो ये 7 जगह अवश्य जाना है श्रोता। लेकिन
नहीं जा पा रहे हैं तो हम लोग गौबा से ही गंगा तालाब चले जाएंगे श्रोताओं। ना भी गंगा, ये राजा सगर से लेकर के भगीरथ राजा तक ये लोगों प्रयत्न किए ताकि गंगा हमारे धरती में आवे श्रोताओं। कितना राजा ने प्रयत्न कर लंगा, तब जाकर के राजा भगीरथ पूर्ण होकर के हमारे लोग हम लोग को कल्याण करे के लिए गंगा में स्पर्श करने से लिए दरस परस मज्जन और पाना, गंगा में स्नान करने से ये तीनों प्रकार के जो पाप करते हैं, कायिक शारीरिक मानसिक पाप जो करते हैं उसको निवारण कर देते हैं श्रोताओं गंगा माता। इसी कारण आज जो है सावन मास में हम लोग शिवलिंग की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा विधि कर रहे हैं और गंगा माई भी साथ में इसका भी प्राण प्रतिष्ठा हम की मूर्ति स्थापना विधि कर रहे हैं। Shiva
मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के अध्यक्ष श्री भोजराज गुरबिन जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, नमस्कार। ये श्रावण मास के महीने में बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने एक या तो मूर्ति स्थापन करने जा रहे हैं। ये तो बहुत भाग्य की बात है। और जब मैं आया इधर एक छोटे से गांव में, ये एकता हम लोगों को जब ये एकता दिखाई दिया तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब हम दूसरे गांव में जाते हैं ना 10-15 से ज़्यादा नहीं होती है, तो यही दिखाई देता है कि ये एकता जो है इस गांव में, इसके लिए मैं सबसे पहले प्रधान को एक बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं और आप लोगों को एक जोरदार ताली इनके लिए। और ये पूरा जो टीम है, ये बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों के लिए जो हमारा मंदिर को इस लेवल पर आकर ले गया। भोले बाबा पूछे चिरैया से, चिरैया से, कहाँ गए गौरा मरैया से, कहाँ गए गौरा मरैया से। ब्रह्मा से पूछे जे विष्णु से पूछे, ब्रह्मा से पूछे जे विष्णु से पूछे, जाके पूछे लक्ष्मी मैया से, मैया से, कहाँ गए गौरा मरैया से, कहाँ गए गौरा मरैया से। भोले बाबा पूछे चिरैया से, चिरैया से, कहाँ गए गौरा मरैया से, कहाँ गए गौरा मरैया से। राम जी से पूछे हाँ लक्ष्मण से पूछे, राम जी से पूछे हाँ लक्ष्मण से पूछे, जाके पूछे सीता मैया से, हाँ मैया से, कहाँ गए गौरा मरैया से, कहाँ गए गौरा मरैया से। भोले बाबा पूछे चिरैया से, चिरैया से, कहाँ गए गौरा मरैया से, कहाँ गए गौरा मरैया से। कृष्णा से पूछे हो बलराम से पूछे, कृष्णा से पूछे हो बलराम से पूछे, जाके पूछे राधा मैया से, हाँ मैया से, कहाँ गए गौरा मरैया से, कहाँ गए गौरा मरैया से। भोले बाबा पूछे चिरैया से, चिरैया से, कहाँ गए गौरा मरैया से, कहाँ गए गौरा मरैया से। कार्तिक से पूछे गणेशा से पूछे, कार्तिक से पूछे गणेशा से पूछे, जाके पूछे राधा मैया से, हाँ मैया से, कहाँ गए गौरा मरैया से, कहाँ गए गौरा मरैया से। भोले बाबा पूछे चिरैया। गांव की जनता एवं मंदिर के सदस्यों ने इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पूजा में भाग लिया। कहाँ गए गौरा